नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1 के बारे में, जो कि पूर्णांक से संबंधित है। पिछली 2 क्लासों में हम इसका जो बेसिक बातें, सामान्य बातें ध्यान रखनी है वो पढ़ चुके हैं। पूर्णांक के बारे में, पूर्णांक क्या होते हैं, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या या फिर प्राकृत पूर्णांक संख्या, इन सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो पूर्णांक संख्या का मतलब माइनस अनंत से शुरू होकर के कहाँ तक जा रही है, प्लस अनंत तक जाएगी। बीच में जीरो, अगर 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाएगी तो ये क्या हो जाएगी आपकी प्राकृत संख्या। 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाएगी तो ये क्या हो जाएगी आपकी पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या जो है माइनस अनंत से लेकर के जो प्लस अनंत तक सारी की सारी पूर्णांक संख्याओं के अंदर आ जाएगी। ये बातें हम कल पढ़ चुके थे। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 के लगभग सारे क्वेश्चन हम यहाँ बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। आप समझते जाइए और कोशिश कीजिए कि बिना देखे करें पहले। उसके बावजूद भी अगर कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, उसमें नंबर 1 क्वेश्चन है कि योग -7 हो और बी है कि जो अंतर -10 हो और सी है कि जो 0। देखिए कैसे करेंगे इसको। योग कितना होना चाहिए, -7। क्या लिखना है, युग्म। युग्म का मतलब ऐसी 2 पूर्णांक संख्या लेनी है अपन को जिनका योग क्या हो जाए, -7 हो जाए। ऐसी 2 पूर्णांक संख्या लेनी है जिनका अंतर -10 हो जाए और ऐसी 2 पूर्णांक संख्या लेनी जिनका योग 0 हो जाए। देखिए हल, योग -7। योग -7 होने के लिए, योग -7 कब होगा, दोनों संख्याएं किसकी होगी। कल मैंने आपको बताया था कि भाई जब जोड़ करेंगे तो चिन्ह, मान लो दोनों संख्याएं अगर ऋणात्मक है तो चिन्ह किसका ले लेंगे, ऋण का ले लेंगे। दोनों संख्याएं अगर धनात्मक है तो धन चिन्ह आता ही है। तो ऋण चिन्ह होने का मतलब है कि योग में कि दोनों संख्याएं ऋणात्मक होगी। जैसे देखो इसके लिए कौन कौन सी संख्या हो सकती है। मान लो मैंने ले लिया -3 प्लस -4। तो -3 और -4 का जब हम योग करेंगे, जब इनको आपस में जोड़ेंगे संख्याओं को, तो दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। उसके बाद संख्याओं को जोड़ दो, 3 और 4 7, माइनस का 7। आप कहेंगे सर ऐसे ही क्यों ले, हम ले सकते हैं जैसे 2 और 5 भी ले सकते हैं। माइनस का और का मतलब दूसरी संख्या, ये भी सॉल्यूशन हो सकता है इसका। या -2 ले लो मैं और एक संख्या ले लो -5, तो भी कितना हो जाएगा, दोनों संख्या माइनस की हैं, चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। और 2 और 5 7, तो कितना हो गया, माइनस का 7। या फिर ऐसे ले सकते हैं इसको, -1 ले लिया
दूसरी संख्या ले लिया हमने माइनस का 6, तो कितना होगा माइनस का 7। देखो युग्म क्या क्या बन जाएंगे, इसको छोटा कोष्टक लगाएंगे कि माइनस का 3 को -4 भी हो सकता है, माइनस का 2 और 5 भी हो सकता है, माइनस का 1 और माइनस का 6 भी हो सकता है। और बताए तो जो है माइनस का ये भी हो सकता है ना, 0 हो और दूसरी संख्या माइनस का 7 हो, तो योग कितना हो जाएगा माइनस का 7। 0 में आप किसी संख्या को जोड़ोगे या 0 को किसी संख्या में से घटाओगे तो उत्तर क्या आना है, वही संख्या आनी है वापस। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। जिनका अंतर कितना आ जाए माइनस का 10। अगर मैं बोल देता कि प्लस के 10 अंतर हो तो आप कह देते कि 17 में से 7 घटा दो 10 आ गए, 18 में से 8 घटा दो 10 आ गए, या फिर 27 में से जो 17 घटा दो 10 आ जाएंगे। अंतर है माइनस का 10, मतलब ऐसी दो पूर्णांक संख्याएं लेनी है मुझे जिनका अंतर आ जाए माइनस का 10। तो ये कैसे होगा, ये तब होगा कि जब जो संख्या मैं घटाऊंगा बड़ी संख्या वो किसकी होनी चाहिए, माइनस की। कैसे, देखो अगर कोई संख्या है जैसे मेरे पास में एक संख्या मान लो आप माइनस का 7 है, दूसरी संख्या आपके पास में 3 है। अगर मैं -7 में से -3 करूं तो क्या आएगा, ये आप कोष्टक खोल लो, -7 -3 दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो वापस चिन्ह माइनस का, और 7 और 3 10। और संख्या ले लो कोई, या फिर एक संख्या ले ली जैसे मान लो -15, और दूसरी संख्या में ले लेता हूँ दूसरी संख्या में लेता हूँ -5। तो भी आप संख्या घटा के देखो, -15 -5। मैंने आपको कल बताया था कोष्टक को खोलेंगे, -15, अब माइनस का जब गुणा करेंगे माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के 5, बड़ी संख्या माइनस की, दोनों चिन्ह समान है तो चिन्ह किसका लेंगे, बड़ी संख्या का, कल बताया था ये। तो बड़ी संख्या किसकी है -15, तो चिन्ह माइनस का ले लिया। अब 15 में से 5 गए तो 10, तो -15 और -5 भी हो सकती है, -7,3 भी हो सकती है, यही क्यों, कुछ और भी ले सकते हो आप। जैसे मान लो आप कोई संख्या ले लो कुछ भी, 25 -25 और -15 ले, तो -25 अंतर के लिए चिन्ह माइनस का, और -15 -25 माइनस के साथ माइनस का गुना होगा तो प्लस का 15,
और -25 में से चिन्ह, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का, 25 में से 15 गए तो 10, करा गया माइनस का 10। तो अपन को अंतर कितना चाहिए था? -10। बात आ गई सबकी समझ में? कुछ भी संख्या लिख सकते हो, और जैसे आप एक संख्या ले लो -35 और दूसरी -25 ले लो। यदि एक -38 ले लो, दूसरी संख्या -27 ले लो। एक संख्या 0 ले लो, दूसरी संख्या 10 ले लो। तो 0 - 10 करोगे तो कितना आ जाएगा? -10 आ जाएगी। ये भी ले सकते हो। अगला आप नोट कर लो। आप सबका होमवर्क है कि ऐसे आपको 10 जोड़े लिखने कम से कम कॉपी में, जिनका अंतर जो -10 हो, योग -7 हो और योग 0 हो, ऐसे सबके 10-10 लिखने। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। देखो, सी देखते हैं। योग क्या हो? 0 हो। अब योग 0 कब हो सकता है? जब मैं ऋणात्मक संख्या सेम हो, अब संख्यात्मक मान सेम हो। जैसे एक -7 ले लिया मैंने, दूसरी संख्या में 7 ले लूं, और जब दोनों को जोड़ू क्या आएगा? 0। कैसे? कि भाई किसी के पास में मान लो माइनस के ऋण था उसका 7 रुपए का, किसी से कर्ज लेके आया 7 रुपए, 7 रुपए ऋण है। अब उसको किसी ने 7 रुपए और दिए, तो वो तो उसको जमा कराएगा, तो उसके पास तो क्या बचा? 0 बचा। कुछ बचा ही नहीं उसके पास। कोई भी संख्या ले लो, जैसे एक संख्या -6, दूसरी संख्या 6, जोड़ दो दोनों को। -6 +6, बताओ क्या आएगा? 0। कोई भी ले लो सेम संख्या, कुछ भी। एक संख्या 10, दूसरी संख्या -10, तो 10 प्लस माइनस का 10। मैंने आपको बताया प्लस और माइनस गुणा हुए तो क्या हो जाएगा? माइनस का 10 - 10, 0। एक संख्या प्लस की ले लो, एक संख्या माइनस की ले लो, सेम होनी चाहिए। 7 - 7 ले लो, 10 - 10 ले लो, या फिर एक संख्या 15 ले लो, दूसरी संख्या -15 ले लो, दोनों को जोड़ दो, तभी भी जो है 0 ही आना है। ठीक है, आप नोट कर लो इसको। और आप भी काफी सारी युग्म बनाओ ऐसे। युग्म का मतलब होता है दो जोड़े में। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में ये ऐसा एक ऐसा ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक कहते हैं, आपके जो ध्यान में आना चाहिए वो जो संख्या रेखा है उसमें 0 से बाईं ओर का भाग ध्यान में आना चाहिए। ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर अंतर 8। देखिए, आप में से कई कहेंगे सर दोनों संख्या अगर ऋणात्मक है तो अंतर भी ऋणात्मक ही आएगा उनका। नहीं, देखो इसमें एक वो काम में आएगा जिसमें मैंने कल बताया था आपको कि प्लस गुणा अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। माइनस गुणा माइनस करेंगे तो क्या आएगा? प्लस। वो चीज यहाँ यूज होंगी आज। देखो, अंतर 8 कब हो सकता है? देखो, जैसे 18 और 10 लूं मैं तो अंतर 8 हो सकता है।
लेकिन इसने बोला है कि ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए भाई, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जैसे छोटी संख्यात्मक रूप से छोटी संख्या लेनी पड़ेगी ऋणात्मक में, और उसमें से मुझे बड़ी संख्या को घटाऊंगा ऋण की को। देखो एक संख्या मैं ले लेता हूँ -4 और दूसरी संख्या ले लेता हूँ -12। अब देखो -4 में से मैंने घटाया -12, -12 -4 में से कोष्टक खोल दो। जैसे यहाँ तो क्या है कि प्लस है और प्लस गुना माइनस करेंगे तो -4, क्योंकि हम शुरुआत में प्लस को लिखते नहीं। अब देखो माइनस गुना माइनस, बताओ क्या हो जाएगा। बोले सर एक ये हो गया, दूसरी डंडी ये लगा दी, -4 + 12। बताओ दोनों संख्या में बड़ी संख्या का चिन्ह किसका है, प्लस का। प्लस को हम जैसे लिखते नहीं है, और 12 में से 4 गए तो 8। प्लस को ऐसे लिखते नहीं है तो इसको हटा दो, वो धनात्मक में। अंतर कितना आ गया, 8 आ गया। ये क्यों, और देख लो, कुछ भी ले लो जिनका अंतर 8 हो। जैसे छोटी संख्या मतलब ऋणात्मक संख्या जो है वो छोटी लो, उसमें जैसे आप ले लो 5 और 13 ले लो, 5 और 13 ले लो, 10 और 18 ले लो माइनस में, -10 और -18 घटाओ। आपको घर पे और प्रैक्टिस करनी है। -10 -18, यहाँ पे धन है तो धन और ऋण को जब हम गुणा करेंगे तो किसका चिन्ह आ जाएगा, ऋण का। बोले सर माइनस आ जाएगा, और माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस। तो +18। इसकी कल समझ में आ गई ना प्रॉपर्टी, वो आसानी से कर लेगा। अब देखो बड़ी संख्या का चिन्ह किसका है, प्लस का। प्लस को हम लिखते नहीं, 18 में से 10 गए तो 8। वो एक और देख लो, -23 और -31। सेम देखो, -23 -31, प्लस और माइनस गुणा होंगे तो -23, माइनस और माइनस अगर गुणा होंगे तो +31। बड़ी संख्या का चिन्ह धनात्मक, 31 में से 23 है तो 8, तो प्लस को हम सामान्य लिखते हैं। ये हो गया। इस तरीके से आपको और निकाल लेना 5-6। वीडियो को रोक के नोट कर लो। युग्म है -4 और -12 का, -10 और -8 का, 23 और -31 का। कुछ भी हो सकती है इसमें, अनंत को बढ़ सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक लिखना है अपन को, जिनका योग कितना हो, -5।
एक क्या, हम तो कितने भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। एक ऋणात्मक पूर्णांक है और एक है धनात्मक पूर्णांक। मतलब अगर मैं इस संख्या रेखा बनाऊं तो एक जीरो बीच में है, तो एक इधर साइड का है, एक इधर साइड का है। दोनों का योग कितना आ रहा है? माइनस के 5। ठीक है, देखो हाँ, योग कितना है? -5। ठीक है, योग -5 है, इसका मतलब बड़ी संख्या का चिन्ह है ना, वो किस में आएगा? माइनस में आएगा। देखो, आप कोई भी संख्या ले लो, जैसे एक संख्या लेता हूं मैं 8 और -13, अंतर 5 रखने। ऐसे कोई संख्या ले लो, चिन्हों का फर्क रहेगा। देखो, अगर मैं 8 में जोड़ता हूँ कितना? -13, जोड़ दो भाई। प्लस और माइनस गुणा होंगे तो प्लस और -13, दोनों का चिन्ह अलग अलग है। दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो आपको क्या बात ध्यान में रखनी है? चिन्ह किसका लोगे? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या का चिन्ह किसका है? माइनस का। फिर उसके बाद में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। 13 में से 8 गए तो 5। युग्म क्या हो गया? 8 और -13। यही का और ले लो कोई भी, 15 और -20 ले लो। ध्यान क्या रखना है कि चिन्ह है ना, ये जैसे चिन्ह बोल रहा है कि भाई माइनस का चिन्ह है सर, तो बड़ी संख्या आपको ध्यान में रखनी कि माइनस की लेनी। बाकी आप कुछ भी ले लो, अंतर जो है 5 का होना चाहिए। देखो 15 योग का चिन्ह, जिनका योग बोल रहा है, योग बोल रहा है तो प्लस का चिन्ह, और माइनस का 20। 15 प्लस और माइनस गुणा होंगे तो -20। चिन्ह किसका? बड़ी संख्या का। 20 में से 15 गए तो 5। और ले लो, दो संख्या लेनी है अपन को। बड़ी संख्या के चिन्ह नेगेटिव, अंतर 5 का। 23 और 5 28। 23 माइनस की 28, 23 प्लस योग है ना, जिनका योग, दोनों संख्या को योग करेंगे, माइनस का 28, प्लस और माइनस बनाओगे तो -28। बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का, 28 में से 23 गए तो योग क्या होगा? 23 को -28 ले लो, 15 को माइनस के कितना हो गया? 20 हो गया। आपको भी लिखने हैं ऐसे कम से कम 10 योग मिलते हैं। ठीक है, आप नोट कर लेना, वीडियो को रोक के नोट कर लिया करो। अगला क्वेश्चन है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है, जिनका अंतर -3 हो। चलो मैं लिख देता हूँ, अगर किसी को उस किताब में। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए, जिनका अंतर -3 हो।
एक तो ऋणात्मक पूर्णांक है, एक कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। अंतर कितना है, -3 है सर। ठीक है, अंतर -3 है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई क्या इसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या से फर्क पड़ेगा? एक संख्या माइनस के, एक संख्या प्लस के। देखो, एक क्या हम कई सारे एकम बनाएंगे, देखना। अगर मैं एक ऋणात्मक पूर्णांक ले लूं माइनस का एक, और धनात्मक पूर्णांक ले लूं 2, आप दोनों के बीच का अंतर याद करो। दोनों से कोई नहीं, -1 में से हम -2 कर देंगे, तो क्या हुआ, दोनों का चिन्ह समान है। दोनों का चिन्ह समान हो गया तो भाई ये 2 है, प्लस का है। बाकी हमने यहाँ पे जो है इसमें अंतर बोल रखा है, अंतर बोल रखा है तो हमने इसको माइनस किया है ना, उसका चिन्ह है, ध्यान रखो। -1 -2, दोनों का चिन्ह समान है तो चिन्ह ले लिया हमने। और 2 और 1, अगर चिन्ह समान है तो संख्याएं जुड़ जाएंगी, तो -3 ऐसे हो सकता है। और बताओ, ऐसे भी हो सकता है कि मैं -2 लूँ और 1 लूँ। -2 -1, -2 -1, दोनों संख्या ऋणात्मक हो गई, तो चिन्ह, संख्या का चिन्ह ले लेंगे माइनस, और बाद में दोनों को जोड़ देंगे, तो 2 और 1 3। तो ये भी युग्म हो सकता है -2, 1, एक ऋणात्मक एक धनात्मक। ये भी हो सकता है -1, 2। और बताओ, और कैसे हो सकती है संख्या? और भी हो सकते हैं क्या इसके युग्म, सोचो।